Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th grade. Well, I hope कि आपने ईद बहुत अच्छी गुजारी होगी, खूब इंजॉय किया होगा. लेकिन now it's time to study and do hard work once again. ठीक है, हमने छुट्टियों से पहले तक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक किया था. मैंने आपको सिखाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है. नाउ वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम करेंगे. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, देन फिर मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी कि किस तरह से इस टेंस के जो फिक्रे होते हैं उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाती है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. In the present perfect tense, the action is complete or has ended and hence termed perfect. इसको present perfect tense क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो एक्शन होता है, जो इसके फिक्रे होते हैं, उसके अंदर जो काम होता है वो हो चुका होता है. चुका इसके एंड पे आता है. चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, इस तरह के जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं. तो काम हो चुका होता है ना, कंप्लीट हो चुका होता है, तो इसलिए इसको परफेक्ट कहते हैं. ठीक है, जहां भी काम कंप्लीट हो गया हो और हर तरीके से कोई कंप्लीट हो तो हम उसको कहते हैं ये परफेक्ट है, परफेक्ट. ठीक है, तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं क्योंकि इसके अंदर काम कंप्लीट हो चुका होता है. ठीक है. द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द एक्शन हैपेंड इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड हेंस इट इज नॉट मेंशन इन दिस टेंस. जिस टाइम पे काम हुआ होता है वो टाइम तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं होता, इसीलिए ये वाला जो टाइम है इस टेंस में ये शो नहीं होता. मतलब इस टेंस में ये पता नहीं चलता कि किस टाइम पे ये काम हुआ था. ठीक है, सिर्फ ये पता चलता कि काम हो चुका है. ठीक है, द वर्क हैज कंप्लीटेड. एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो आम सेंटेंसेस होते हैं ना एक टेंस के, वो सबसे पहले सब्जेक्ट. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये ऊपर आप ऑरेंज कलर, ये ऑरेंजिश ब्राउन जो कलर है इसमें देखें. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है. नोट डाउन कर लें बेशक आप. अब हैव और हैज में आपने कैसे फर्क करना है कि कैसे जो है किसके साथ आपने हैव यूज करना है और किसके साथ हैज यूज करना है. बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट के साथ हैज आता है. ठीक है, यानी कि ही हैज, शी हैज, इट हैज. और जो प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स हैं, दे, यू, वी और आई भी. ठीक है, उसके साथ आपने हैव लगाना है. आई, वी, यू, दे के साथ आपने हैव लगाना है. ठीक है, और ही, शी, इट के साथ आपने हैज यूज करना है. ठीक है. नाउ कम टूवर्ड्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सबसे पहले आई हैव सीन. ठीक है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी. नोट डाउन कर लें कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या किसी भी जो है टेंस का जो परफेक्ट वाला काइंड होता है, जो परफेक्ट वाला टेंस होता है, उसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कोई फॉर्म नहीं आती. ठीक है, आपने हमेशा जो परफेक्ट वाली फॉर्म है उसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है हैव हैज के बाद. ठीक है, आई हैव सीन. ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुकी हूं. ठीक है, चुकी हूं, कंप्लीटेड, यानी कि आई हैव कंप्लीटेड वॉचिंग दिस मूवी. मैंने इस मूवी को पूरा मुकम्मल देख लिया है, मैं देख चुकी हूं. ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. दिस इज नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें. अगर आपको एक बार जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो दोबारा से आप उस बात को, लेक्चर को दोबारा से रिपीट करके एक बार सुने. आई होप एंड आई एम कंफर्म कि आपको आ जाएगी समझ. ठीक है, आई हैव सीन दिस मूवी. नेक्स्ट आ जाए, यू हैव सीन दिस मूवी. तुम ये मूवी देख चुकी हो. ठीक है, he has. ठीक है, he has seen this movie. he के साथ has आया है, मैंने भी आपको बताया था. उसने ये मूवी देख ली है या वो ये मूवी देख चुका है.
ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस कहलाते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैज हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट आता है। नोट डाउन कर लें और इसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि टेंसेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश। टेंसेज सबसे अहम एक हिस्सा होते हैं इंग्लिश का। अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, सीखनी है, तो टेंसेज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो बी केयरफुल इन लर्निंग दिस इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस देख लिए कि मैं मूवी देख चुकी हूं या वो मूवी देख चुका है, हम ये बात कर चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस आप इस टेंस के कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं इसके, यानी कि जो आप नहीं में जुमले लिखते हैं उनको आपने कैसे लिखना है, ये देखिए। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट आई हैव नॉट, ठीक है, यानी कि हैज और हैव आपने उसी रूल से यूज करना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ही शी इट के साथ हैज आएगा और यू वे दे और आई के साथ हैव आएगा, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट देखना है, उसके हिसाब से हैव या हैज नॉट का इजाफा कर देना है और फिर उसी तरह सेंटेंस होगा। सिर्फ आपने हैज या हैव के आगे नॉट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट, हैवंट भी कह सकते हैं, मतलब ये एक एब्रिविएशन बना लेते हैं, ठीक है। हैवंट जो है, आई हैव नॉट बीन अब्रॉड येट, मैं अभी तक बाहर यानी कि मुल्क से बाहर नहीं गई हूं, ठीक है। बीन यहाँ पर वो वाला बीन नहीं है, बीन यहाँ पर जाने की जुमरे में आया है और ये वर्ब है, तो ये बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज किया है, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना, आई हैवंट बीन अब्रॉड येट, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे चुके हो, ठीक है। ही हैज नॉट, ठीक है, रिमेंबर दैट ही के साथ हैज आया और फिर नॉट लगाया। ही हैज नॉट बीन होम फॉर 5 years, वो 5 साल से घर नहीं गया है। शी हैज नॉट फाउंड अ न्यू जॉब, उसे अभी तक नई जॉब नहीं मिली है। इट हैज नॉट फिनिश्ड येट, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, यानी अभी तक खत्म नहीं हो चुका है। वी हैव नॉट वर्कड ऑन अ फॉर्म, हमने कभी भी किसी फॉर्म पे काम नहीं किया है। दे हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर एजेस, उन्होंने एक दूसरे को काफी अरसे से नहीं देखा है। सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंसेस सारे, ठीक है। सिर्फ आपने हैज हैव उसी रूल के तहत यूज करना है और हैज या हैव के साथ आपने नॉट लगा देना है, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। ये ले जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। आपने सवालिया जुमले कैसे बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो आए देखते हैं। अच्छा, एक और बात कि जो हैव और हैज होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे भी यूज होते हैं, तो इनको ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी इनको कहा जा सकता है। हैव यानी कि इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपने हैव या हैज यूज करना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि हैव आई वर्कड, क्या मैंने काम किया है या क्या मैं काम कर चुका हूं, ठीक है। इसके आगे आपने सवालिया निशान लगाना नहीं भूलना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज ये सवालिया जुमले मुकम्मल नहीं होंगे। पंक्चुएशन मार्क बहुत जरूरी होता है, तो कीप दैट इन माइंड कि आपने इसके आगे सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट, हैव यू वर्क, क्या तुम काम कर चुके हो, ठीक है। हैज ही वर्क, क्या वो काम कर चुका है, ही के साथ हैज। हैज शी वर्क, क्या वो काम कर चुकी है। हैज इट वर्क, क्या ये काम कर चुका है, ठीक है। हैव यू वर्कड,
क्या तुम काम कर चुके हो, हैव वी वर्क, क्या हम काम कर चुके हैं, और हैव दे वर्कड, क्या वो काम कर चुके हैं। ठीक है, सवाल पूछना है आपने। सबसे पहले एक बार फिर से सुन लें, हैव या हैज आएगा उसी रूल के तहत, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क, यानी कि वर्क के आगे वर्कड बन गया ना, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर। और हैव हैज को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अपनी परेशानी हो ना, ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल हेल्पिंग वर्ब होता है जो हेल्प करता है एक सेंटेंस को जोड़ने में, बनाने में। मैं आपको बता चुकी हूँ, सो आपने नोट कर लेना है। इस तरह से इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे सिंपल। आपने नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लिए, आपने सिंपल सेंटेंसेस भी बना लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना लिए। नाउ आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपने डेली लाइफ में जो है जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको आपने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि मैं काम कर चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, आप कहते हैं ना, तो उस तरह से आप इसको ले सकते हैं और उस तरह इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसमें हैज और हैव की एडिशन हुई है। और आपको एक और बात पता चली है कि इसको परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काम हो चुका होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है आपने हैज और हैव का रूल है, यानी कि आई वी यू और दे के साथ आपने हैव लगाना होता है, और ही शी और इट के साथ आपने हैज लगाना होता है। बाकी आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर चलना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। जो भी मैंने बातें बताई हैं वो आप लिखते जाएं, साथ साथ वीडियो को रिपीट करके दोबारा मेरी बातों को लिख लें। जो स्क्रीन पे आपके मौजूद है, बहुत आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, वो भी आप सारा नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी आपको रेफरेंस की जरूरत पड़े कि इस टेंस में किस तरह से होता है, तो आप उस रजिस्टर को खोलें या अपनी कॉपी को खोलें तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टिल द नेक्स्ट।